बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है कि x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल लिखने हैं 36 तक। तो ये आपने 3 का टेबल लिखना है, यानी कि 3 के मल्टीपल लिखने हैं 36 तक। 36 साथ में इंक्लूड करना है। इसमें हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कौन सा रियल नंबर आता है। अब यहाँ पे आपके पास रियल नंबर कौन से होते हैं, सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, चाहे रैशनल हों या इर्रेशनल हों, इंटीजर हों, जो भी हों। ये आपके पास 2x + 1 = 0 है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। 1 है इधर +1, इस साइड पे जाके ये -1 हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे इसको कि -1, 2x = -1। फिर क्या लिखना है, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह से राइट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन पर 1 का टेबल जाए या उसका अपना टेबल जाए, 2 टेबल जाए। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। आपने 12 से कम लिखने हैं, 12 से छोटे, तो 2, 3, 5, 7, 11। उसके बाद 4 पार्ट है कि 128 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं, डिवाइज़र ऑफ 128। तो 128 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 23, 64 और 128 का। उसके बाद आपने 2 की पावर n है, तो यहाँ पे n की जगह पे आपने 8 से छोटे नेचुरल नंबर पुट करने हैं। 8 से छोटे कौन से हैं, पहले 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2, 4 आएगा, 2 की पावर 3 पुट करें 8 आता है, 2 की पावर 4 पुट करें 16 आता है, 2 की पावर 5 पुट करें 32, 2 की पावर 6 पुट करें 64, 2 की पावर 7 पुट करें 128 आता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल नंबर और इक्वेशन है x + 4 = 0। अब ये x + 4 है, +4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो x = -4। अब देखें नेचुरल नंबर में -4 होता है, नहीं होता, तो इस वजह से हम लिखेंगे कि हमारे पास सेट जो है वो खाली सेट है। ठीक हो गया। उन्होंने कहा था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, माइनस में जो होते हैं वो तो इंटीजर होते हैं। तो इसलिए हमारे पास सेट खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, ये वॉइड सेट हम इसको कहते हैं। अब ये x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x = x। अब देखें हमारे पास x कौन से हैं कि पुट करें वही का वही आए। ये सारे नेचुरल नंबर अगर पुट करें x की जगह पे तो वही के वही आते हैं, यानी 1 पुट करें वो 1 के इक्वल होगा, 2 पुट करें वो 2 के इक्वल होगा, 3 पुट करें वो 3 के इक्वल होगा, 4 पुट करें वो 4 के इक्वल ही होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कि 1, 2, ये हमारे पास यही आंसर आ रहे हैं। 1 नेचुरल नंबर पुट करने से, इसमें नेचुरल नंबर पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये इक्वेशन है हमारे पास, तो कहते हैं कि कोई ना कोई इंटीजर आता है। इंटीजर अगर आता है आंसर में तो बताएं, नहीं आता तो फिर वो भी बताएं, फिर खाली सेट होगा अगर नहीं आता इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, +1, +2, -1, -2, यानी प्लस में कोई नंबर या माइनस में कोई नंबर आ जाए। अब ये आपके पास है 3x + 1, +1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, यानी 3x - 1 +1 इधर जाके क्या होगा, -1, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, यानी -1/3 आ जाएगा। अब देखिए -1/3 इंटीजर होता है, नहीं, फ्रैक्शन में इंटीजर्स नहीं होते, नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स इंटीजर्स। अब यहाँ पे आपके पास इंटीजर अगर ये नहीं है तो आपके पास आंसर में एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, ए बी सी है हमारे पास, तो इन्हीं में से कोई से दो सबसेट लिख देंगे। ये अलग अलग करके मैंने ए और बी लिख दिए। उसके बाद है 0 और 1, इसके सबसेट कोई से दो सबसेट लिखें। एक में हमने 0 लिख दिया, एक में हमने 1 लिख दिया ये दो सबसेट है। उसके बाद n है, n नेचुरल नंबर का सेट होता है, इसके भी कोई से दो सबसेट आप लिख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट कोई भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 डिजिट लिख सकते हैं, 3 डिजिट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जी हमारे पास क्या है, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +3 4 -4। तो आप इसको भी ब्रैकेट के अंदर कोई से 2 डिजिट 3 डिजिट लिख सकते हैं। क्यों, रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सके। तो इसमें आप लिख सकते हैं 1/2, एक में, दूसरे में आप लिखते हैं 2/3।
ये फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर। अब ये आपके पास क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर ये सारे के सारे पॉइंट में या डिजिट्स जितने भी हैं रियल नंबर है, इनको लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं 1 और 2, तो ये भी आपके पास रियल नंबर है। दो सबसेट हमने लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्यों कहते हैं रैशनल नंबर। क्यों हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स। अब ये आपने क्या करने हैं, 0 से बड़े और 2 से छोटे, 0 से बड़े और 2 से छोटे, यानी 2 भी आप साथ में लिख सकते हैं। तो एक होता है 1/2 जिसको आप 0.5 कहते हैं, दूसरा होता है 2/3 जिसको आप 1.5 कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोई से दो डिजिट, ये 1 भी लिख सकते हैं इसमें क्योंकि 1 0 से बड़ा है, 2 साथ में शामिल कर सकते हैं, ये दो भी लिख सकते हैं। इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सा ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अब ये दो सेट हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपके पास दो एलिमेंट है, इसमें आपके पास सिंगल पैक्ड एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर, तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं काउंटिंग 2 एलिमेंट ए एंड बी, वाइल इसके अंदर क्या है, इज अ सिंगलेटन सेट, ये एक सिंगल सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका पावर सेट क्या, कितने पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे। देखें पावर सेट के एलिमेंट चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर ये देखना है 0 है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 होता है। अब ये आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो आप लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 2, तो फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n की जगह पे आप 2 पुट करते हैं, जितने एलिमेंट हों पावर वही पुट करते हैं, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 7 एलिमेंट हैं, तो आप लिखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो है 7, तो फार्मूला होता है 2 की पावर n की जगह पे आपने लिखना है 7, 2 की पावर 7 कितना होगा 7, 2 की पावर 7 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो 128 आता है। अब ये आपके पास क्या है, 0 से लेकर 7 तक टोटल कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 8 हैं, 0 भी है साथ में, तो आप लिखेंगे कि 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 8, n की जगह पे आपने 8 पुट करना है तो ये आ जाएगा 256। सेम इसी तरह इसके अंदर देखें, इसके अंदर है हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, एक ब्रैकेट में पैक्ड है और दूसरा a है, 2 एलिमेंट हैं, तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो 2 हैं, 2 की पावर n है, n की जगह पे आपने 2 पुट करना है तो 2 की पावर 2 होता है 4। नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखें कि 3 एलिमेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास 3 हैं, तो आप लिखेंगे फार्मूले की मदद से 2 की पावर n की जगह पे आपने 3 पुट करना है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो पावर सेट आपने लिखने हैं इसके 9 और 11 के, 9 और 11 के पावर सेट लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 हैं, और नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब पावर सेट फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना है, एम्प्टी सेट को आप 5 भी लिखते हैं 5 इस तरह से, ठीक है, ये लिखें 5 लिखें या एम्प्टी सेट लिखें आपकी मर्जी है। तो ये आपके पास सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा, यानी पहले एम्प्टी सेट फिर सिंगल एलिमेंट फिर दोनों एलिमेंट लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास पावर सेट। पावर सेट के लिए ज़रूरी है याद रखना है पावर सेट P इंटू ए आप लिखें या पावर सेट लिखें, और फिर इन सारे सबसेट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर आपने क्लोज करना है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है। अब यहाँ पे आपके पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो अब इनके आपने सब सेट कैसे बनाने हैं, देखें सबसे पहले आपने लिखना होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के बाद सिंगल एलिमेंट एम्प्टी सेट, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंगल एलिमेंट लिखने हैं हर एक सेट में, फिर दो एलिमेंट लिखने हैं, दो एलिमेंट लिखने हैं, दो एलिमेंट लिखने के बाद आपने 3 एलिमेंट लिखने हैं, फिर आपने 4 एलिमेंट लिखने हैं। अब इनको काउंट करेंगे तो ये आपके पास टोटल 16 एलिमेंट्स बनते हैं। अब देखें स्टार्ट में ब्रैकेट लगाई, एंड पे भी आपने ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज करना है, तो ये आपका पावर सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, इसके आपके पास नंबर ऑफ पावर सेट, इस पावर सेट के, इसके पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, इसके अंदर आपके पास 1 एलिमेंट है तो आप लिखेंगे 2 की पावर 1, यानी कि 2 एलिमेंट होंगे। इसका पावर सेट कैसे बनाएंगे, पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे और फिर सेट के अंदर, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो लिखेंगे। ठीक है, पहला सेट क्या होता, पहला सबसेट क्या होता है पावर सेट में, एम्प्टी सेट। उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका आपने सेट बना के राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, कितना होता है 4। अब पावर सेट इसके कैसे लिखेंगे, पहले एम्प्टी सेट, फिर ए अकेला, फिर ये वाला सेट अकेला। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को इकट्ठे लिख देना है, पहले ए, फिर हमारे पास बी सी इस ब्रैकेट में, ठीक हो गया, और फिर हमारे पास एंड पे क्या है, ए बी सी, यानी कि पहले हमने अलग अलग लिखे, इसको अलग, ये आपके पास यहाँ ब्रैकेट ये नहीं है, ठीक हो गया। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर आपने इन दोनों को इकट्ठे यहाँ पे राइट करना है। ये टोटल अब कितने हो गए हमारे पास एलिमेंट, एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये, 4 एलिमेंट बने हैं हमारे पास।